आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 22 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने में अंतिम सप्ताह की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में इस पूरे हफ्ते की जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 22 से लेकर 30 सितंबर के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर शनि देव का गोचर हो रहा है आपके राशि से पंचम भाव में। शनि वक्री भी हैं। राहु देव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके आयु भाव में होने वाला है। केतु और शुक्र की युति आपके सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में बना हुआ रहेगा, जिसमें बुध आपके लाभ भाव के स्वामी होकर उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं, लाभ भाव में ही। और यहाँ पर आपकी राशि के अधिपति मंगल देव, जो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, ये द्वादश भाव में गए हुए हैं। तो ऐसे में मंगल की अवस्था विपरीत राजयोगों के प्रभाव में भी प्रभावी है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। देखिए, दसम भाव के स्वामी जो हैं, जिस भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में गए हुए हैं। और ये लाभ भाव में न केवल मौजूद हैं, बल्कि ये बुध के साथ एक सशक्त राजयोग बनाए हुए हैं। कर्म भाव में और भी बहुत ही शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र के मामले में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस पूरे हफ्ते नजर आने वाले हैं। आपकी जो ऊर्जा शक्ति रहने वाली है, जो आपका मनोबल रहने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। पुराने समय से अगर आप जीवन में किसी भी कार्य को लेकर रुका हुआ काम यदि है, वो कर्म क्षेत्र के मामले में पूरा करना चाहते हैं, रुके काम बनने की संभावना जीवन में रहने वाली है। अगर आप मेडिकल फील्ड, सरकारी राजनीतिक क्षेत्र या वर्तमान में सामाजिक कार्य, व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम या इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अगर आप अपने जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, इस हफ्ते की समयावधि में आपको नए इंटरव्यू से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नए कार्य व्यवसाय के अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। देखिए, आपकी राशि का जो 11th हाउस है, इससे गेन के बारे में यानी लाभ के बारे में विचार करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही उच्चस्थ अवस्था में मौजूद है, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। वहीं धन भाव के स्वामी अष्टम घर में विराजित होकर अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर धन के नवीन मार्ग इस पूरे हफ्ते की समयावधि में प्रशस्त होंगे। व्यापारियों को कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना रहेगी। अगर आप पुराने समय से किसी भी प्रकार के नवीन आमदनी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, एक से अधिक आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बेहतर बात नहीं रहने वाली है। मंगल राशि की अधिपति होकर द्वादश घर में प्रभावी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्यर्थ का व्यय भी होने वाला है। हॉस्पिटलाइज खर्चों के बढ़ने की संभावना रहेगी। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में सुखों के ऊपर, भौतिक सुविधाओं के ऊपर अपने जीवन में धन का व्यय करते हुए भी नजर आने वाले हैं। परिवार के ऊपर भी आपका व्यय काफी ज्यादा होगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, पंचम भाव में शनि जैसे ग्रहों का वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है और शनिदेव सूर्यदेव के साथ परस्पर समसप्तक योग भी बनाए हुए हैं। ऐसे में प्रेम रिश्तों के मामले में कहीं न कहीं आपको उत्साह की कमी रह सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में नोक झोंक की संभावना भी रहने वाली है। ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है प्रेम जीवन के लिए मिला जुला परिणाम ही आपको देने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक स्थितियों के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बेहतर स्थिति रहने वाली है कि वर्तमान समय में राशि के लिए जो सपोर्टिव बहुत सारे प्लैनेट हैं आपके लिए काफ़ी अनुकूल हैं। लेकिन आपके वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो दसम घर में केतु के साथ मौजूद हैं और मंगल भी आपके द्वादश घर में प्रभावी है। द्वादश घर का भी संबंध कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में स्थितियां मिला जुला परिणाम आपको देने वाली है। इस समयावधि में देखिए, छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में अपने जीवन साथी के प्रति कड़वाहट और रिश्तों में हावी होने से आपको बचना है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में धार्मिकता बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। वही बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। उससे पहले विद्यार्थियों को जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बृहस्पति का जो संबंध है आपकी राशि के अष्टम घर में बना हुआ है, तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो अवस्था रहने वाली है अष्टम घर में प्रभावी है। तो ऐसे में अगर आप रिसर्च के फील्ड में, दर्शन शास्त्र अनुसंधान के फील्ड में कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको शुभता मिलने वाली है। सामान्यतः बृहस्पति का अष्टम भाव में मिथुन राशिगत गोचर होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जीवन में मेहनत के अनुसार ही सफलता देने वाला है। चुनौतियां जीवन में ज़्यादा देने वाला है। ऐसे में आपको अपने जीवन में एकाग्रता बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, मंगल देव ही आपके राशि के स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में 22 से लेकर 30 सितंबर के बीच में सेहत के मामले में अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, सबसे पहले तो आपको इसका ध्यान रखकर चलना है। सेहत के मामले में आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक रहने वाला है। वहीं वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, राहु देव के साथ भी मंगल का संबंध बना हुआ है, तो कोई भी ऐसा खाने पीने की वस्तु जैसे कोई मादक पदार्थ है, कोई नशीली वस्तु है, इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। अन्यथा ये शारीरिक अवस्था और मानसिक स्थितियों में दोनों जगह पर आपको केवल दुष्प्रभाव ही देने वाली है। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए और ग्रही दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, चूंकि 22 से लेकर 30 सितंबर के बीच में नवरात्रि का पर्व भी रहने वाला है, ऐसे में अगर आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।